कामावासियों, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। कल मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष व प्रवक्ता गौ तस्करी को लेकर एक बयान देते हैं कि कांग्रेस के राज में 2019 से लेके और 2022 तक 1178 मामले गौ तस्करी के दर्ज हुए। ठीक है, मैंने मान लिया। ये जो आपको अभी बताया जा रहा है कि गौ तस्करी के मामले दर्ज हुए, गौ तस्करी हो रही है, ये जो जाति, धर्म, गाय, ये सब जो लड़ाइयां अब आपको दिखाई जा रही है चुनाव के टाइम पर, क्यों दिखाई जा रही है मैं समझाता हूं। जिससे कि आप हिंदू मुस्लिम में बंटकर कभी विकास पर ध्यान ना दे सके, कभी विकास पर कोई सवाल ना कर सके। जरा सोचिए, बीजेपी की सरकार पिछले 9 साल से केंद्र में है। इससे पहले, कांग्रेस से पहले बीजेपी की सरकार राजस्थान में भी हुआ करती थी। अगर इनको वाकई में गौ तस्करी रोकना था तो क्या इस पर इन्होंने कोई कठोर एक्शन लिया, कोई कठोर कानून बनाया? नहीं ना, क्योंकि इनको हमेशा आपको इसी मुद्दे पर लड़ाना है, काम नहीं करना है। तो इसी जनता में अल्लाह, ईश्वर, भगवान सब निहित है। इन्हीं में से राम, रहीम सब निकले हैं। इन्हीं में से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग देश के लिए लड़े हैं। इन सब ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमें आजाद कराया, इसके लिए कि हम एक बेहतर जिंदगी जी सकें, अपने हिसाब से हम अपना राजा चुन सकें जो अपनी प्रजा की देखभाल सही ढंग से कर सके। इन्होंने इस प्रजातंत्र की रचना के लिए अपनी कुर्बानियां दी, जिससे कि प्रजा अपना उम्मीदवार खुद चुन सके, प्रजा खुद अपने निर्णय ले सके। क्या अभी भी ऐसा संभव है? मैं आपको सीधे से शब्दों में बोलूं तो ना तो हमें रामायण लड़ना सिखाता है, ना ही कुरान लड़ना सिखाता है। अगर हम बात करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की, वो भी हमें जीना सिखाता है। ना तो हमारे किसी धर्म ग्रंथ ने हमें लड़ना सिखाया, ना ही हमारे संविधान ने हमें लड़ना सिखाया। तो फिर ये सब आया कहां से हमें? तो हमारे धर्म ग्रंथों ने सिर्फ हमें इंसानियत सिखाई है। ये लड़ना सिखाया तो सिर्फ इन नेताओं ने। इनका चूल्हा बने हमारे अपनों की चिता, जिस पर इन्होंने अपनी राजनीति का खाना पकाया है। कितने अपने दफन हो गए जिनकी कब्र पर इन्होंने बैठकर खाना खाया है। सोच के देखिए, तुमने इन लोगों से क्या पाया है। यानी भारतीय टूरिज्म रिपोर्ट 2023 के अनुसार ब्रज यात्रा में लगभग 14 करोड़ यात्री ब्रज यात्रा के लिए आए। उनमें से कामा का रुख कितनों ने किया? इन 14 करोड़ यात्रियों में से अगर कामा का रुख इनमें से आधे भी टूरिज्म यात्रियों ने किया होता तो कामा की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 14 करोड़ यात्री कामा में होके सिर्फ गुजरते, तीर्थ स्थलों को देखते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी खरीदारी कामा से करते, मैं कह रहा हूं सिर्फ ये पानी की बोतल ही खरीदते कामा से, पानी तो पीते। पानी, मैं कह रहा हूं पानी बेचने से ही अगर 20 रुपए की भी बोतल 14 करोड़ यात्री खरीदते तो मैं ये कह रहा हूं 280 करोड़ का नया व्यापार कामा के अंदर आता। लेकिन क्या यह संभव हुआ? और होगा भी नहीं, क्योंकि इन नेताओं को इस टूरिज्म इंडस्ट्री पे कोई डेवलपमेंट नहीं करना है। मैं जान सकता हूं, अगर ये 280 करोड़ रुपए कामा की जनता के पास होते या कामा के विकास के लिए आए होते तो सोच के देखिए, क्या कामा के डेवलपमेंट के लिए किसी राज्य सरकार से फंड लेने की जरूरत थी? क्या किसी केंद्र सरकार से फंड लेने की जरूरत थी? जो नेता आपको चुनाव के टाइम पे वादे कर रहे हैं कि नहीं जी, राज्य सरकार से फंड नहीं आया, केंद्र सरकार से फंड नहीं आया। अगर तुम काम करने की नियत में होते तो आपके अकेले कामा में इतना व्यापार था, इतना टूरिज्म था, इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका होता। बस आपकी नियत नहीं थी, क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं थी। जो मैडम आज टिकट के लिए जयपुर से लेकर दिल्ली के चक्कर काट रही हैं, उनको शायद ये चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती अगर कामा की जनता के लिए डेवलपमेंट किया होता। कामा के हर गांव को सड़क, पानी और बिजली मुहैया कराई होती। गांव में कीचड़ बंधा पड़ा है, गांव में कीचड़ से धसे हुए हैं गांव। इस बार आपको सभी दल
पहले से ज्यादा लुभाने की कोशिश करेंगे, पहले से ज्यादा भड़काने की कोशिश करेंगे। कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर आपसे वोट मांगने आएगा। इस बार आपको ना जाति के नाम पर वोट करना है, ना धर्म के नाम पर वोट करना है। मैं बात करूं डेवलपमेंट की, ये डेवलपमेंट वर्ड को जानते ही नहीं डेवलपमेंट शब्द होता क्या है, डेवलपमेंट किया कैसे जाता है। इनको सिर्फ इतना पता है जनता से वोट कैसे लेना है, जनता को भड़काना कैसे, जनता में आपसी विवाद कैसे पैदा करने, बस इतना इनको बहुत अच्छे से आता है। अगर इनसे विकास के पॉइंट पर एक सवाल करके देखना अपने किसी भी नेता से कि आप टेक्नोलॉजी कामा में कैसे लेके आओगे, कभी एक सवाल करना इनसे कि आप मेरे कामा के स्कूलों को बेहतर डेवलपमेंट कैसे दे पाओगे, आप मेरे बच्चों को सुनहरा भविष्य कैसे दे पाओगे, आप कामा के बेरोजगारों को रोजगार कैसे दोगे, तो इनके पास एक सिंगल जवाब नहीं मिलेगा आपको। इस बार वोट करिए कामा के नव निर्माण के लिए, इस बार वोट करिए कामा के डेवलपमेंट के लिए, इस बार वोट करिए कामा में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए, इस बार वोट करिए कामा में रोजगार लाने के लिए, इस बार वोट करिए अपने ननिहालों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए, इस बार वोट करिए कामा में बदलाव के लिए, ना कि किसी पार्टी के लिए, ना किसी चेहरे के लिए। इस बार वोट करिए अपने अंदर पैदा हुए उस विश्वास के लिए जो ये कहता हो आपको कि नहीं, इस बार कामा का विकास होगा। इस बार वोट कीजिए बदलाव के लिए, कामा की बदलती तस्वीर के लिए। जय हिंद, जय भारत।